नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र तिथि है, बृहस्पति का दिन है और बृहस्पति के दिन बृहस्पति का व्रत और कथा किया जाता है। मुनक्का चने का भोग लगाया जाता है, उनके आगे दीपक जलाया जाता है, घी का दीपक जलाएं। और जो साईं बाबा को मानते हैं, ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम ऐसा चांट कीजिए तो आज के दिन आपका सफल हो जाएगा, सब सुख समृद्धि प्राप्त होगी आज का दिन। और आज प्रदोष काल भी है। संध्या के समय जो पहली काल होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। त्रयोदशी के तिथि पे प्रदोष काल मनाया जाता है, जो भगवान शिव के निमित्त हम प्रदोष काल मनाते हैं। उसमें प्रदोष पुण्य काल में स्नान दान का लाभ उठा सकते हैं हम। दोपहर के वक्त पुण्य काल है तो स्नान दान का शुभ माना जाता है, स्नान दान करना। तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। आप पवित्र नदियों में नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल पानी में डालकर आप नहाइए और स्नान करने का पुण्य प्राप्त कीजिए। और आज जो मेन बात है वो आज सूर्य संक्रांति है, मिथुन संक्रांति। 6:16 पर सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, वृष राशि से मिथुन राशि में आएंगे। तो जब भी सूर्य हर महीने सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं तो हर महीने संक्रांति होती है। तो जब भी वो गोचर करते हैं उस गोचर को संक्रांति कहते हैं, सूर्य संक्रांति कहते हैं। और जिस राशि में जाते हैं वो संक्रांति कहलाती है। तो मिथुन राशि में वो आए हैं तो मिथुन संक्रांति कहलाती है। तो सूर्य के निमित्त सूर्य किसका कारक है? सूर्य पहले तो पित्त का कारक है, मान सम्मान का कारक है और इम्यूनिटी का कारक है। हमारे जो इम्यूनिटी है उसका कारक है। और अगर इम्यूनिटी कम होती है तो सिर दर्द वगैरह, माइग्रेन वगैरह देता है, हड्डियों का प्रॉब्लम देता है अगर बुरे स्थानों पर बैठा हुआ है, अगर पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है। क्योंकि 90% जो कुंडलियाँ होती हैं वो राहु और केतु से पीड़ित होती हैं। तो सूर्य को कौन पीड़ित करता है? सिर्फ राहु और केतु ही, क्योंकि वो ग्रहण लगाता है। तो राहु और केतु से पीड़ित अगर है आपकी कुंडली में सूर्य, तो आपको सूर्य के निमित्त आपको जो उपाय हैं वो करने चाहिए। और जो ये 1 महीने के लिए आपको अलग अलग उपाय करने हैं। पहले तो सूर्य को नमस्कार करना है, पिता से अपना संबंध बढ़ाना है, संबंध बढ़ाइए। मान सम्मान के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करनी चाहिए। खास करके काली गाय को खाना खिलाएं, भोजन खिलाएं, रोटी खिलाएं और ज़रूरतमंद को भोजन दें और अपना सिर ढककर रखें। और अगर बुरे भाव में आ रहे हैं, 6ठे या 8वें भाव में आ रहे हैं, तो आप सुबह के वक्त अपनी खिड़की दरवाज़ा खुले रखें। ये छोटे से उपाय करिए और सुबह सुबह पहले अर्घ देना चाहिए। और जो जल्दी नहीं उठते हैं उन्हें जल्दी उठना है। वैसे कहा गया है कि सूर्य के निकलने से पहले, सूर्य 6 बजे निकलता है, सनराइज लगभग 6 बजे के आसपास होता है। तो हमें सुबह ही जल्दी उठ जाना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सन हमें बहुत कुछ देता है, हमारे ऊर्जा देता है। सूर्य ना हो तो हमारा दिन ही नहीं, कुछ नहीं, हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो सूर्य है तो हम हैं, ऐसे कहते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, रोशनी देता है और सबको, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो उसका स्वागत तो बनता ही है। तो उससे पहले ही उठ जाना चाहिए और हो सके उतना जल्दी नहा लेना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा लेना चाहिए। नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी, जल डालकर उसमें सिंदूर डालकर, अक्षत भी डालें, थोड़ा कुछ मीठा डालें, लाल फूल हो तो वो डालें, ना हो कुछ भी तो ऐसे ही चढ़ाएं, अर्घ देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना चाहिए। 11 बार करें, 21 बार करें। वहाँ पे 2 मिनट तक खड़े रहना चाहिए सूर्य को जल देने के बाद। और 3 बार गायत्री मंत्र जरूर कहना चाहिए, इससे शुभ परिणाम मिलता है, फल मिलता है। गायत्री मंत्र बहुत ही लाभकारी होता है। तो 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, वहाँ पे खड़े रहें, उनको प्रणाम करें और आज का दिन सफल होने की प्रार्थना करें कि आज के दिन, क्योंकि वो सूर्य मान सम्मान भी देता है, आपका मान सम्मान बढ़े, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और ध्यान करना चाहिए कि जब पानी आप डालते हैं, जल आप डालते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य को, तो वो जल आपके पैरों पर नहीं लगना चाहिए।
दूर करके करना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। आपके पैरों को जल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका शनि खराब हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें थी सूर्य के निमित्त। आपको पिता से अपना संबंध अच्छा करना है कि पिता का कारक है, और अगर बुरे भाव में बैठा हुआ है, मैंने बताया है, तो आपको हड्डियों का प्रॉब्लम दे सकता है। सूर्य तेज का कारक है, तो माइग्रेन, हेडेक, बोन्स, हड्डियों की परेशानियां देता है, तो उनसे बचें। और नी पेन, जो जॉइंट पेन्स होते हैं, वो सब सूर्य की वजह से होते हैं। ज़्यादा करके हेडेक, फेस का जो ऊपरा भाग है, आँखों, राइट आई का कारक सूर्य है, राइट हैंड, आर्म, लेग का कारक सूर्य है, तो हड्डियों में प्रॉब्लम दे देता है, नी पेन, जॉइंट पेन देता है, और मान सम्मान को कम करता है। इम्यूनिटी हमारी लो कर देता है, वो आयु का कारक भी है, इम्यूनिटी हमारी कम कर देता है। इम्यूनिटी कम करने से हमारी डिजीज़ हो जाती है। तो ये सब आप ध्यान रखें। थोड़ा सा आप अपना सिर ढककर रखें, वाइट टोपी पहन के रखें, और घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके और आपको ऊर्जा दे सके। तो सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य से पहले नहा लेना चाहिए। मैं नहाने की बात करी थी, हो सके तो 9 बजे के पहले नहा लें। बहुत लोग नहीं नहाते, बोलते घर का काम खत्म होने के बाद नहाते हैं, वो गलत है। आपको 9 बजे से पहले ही नहा देना चाहिए, क्योंकि उसका भी कारण है, साइंटिफिक रीजन है। जैसे मून, जो चंद्रमा है, वो हर रोज़ अपनी कलाएं चेंज करता है, अपना जो फेज है वो चेंज होता है, बढ़ते जाता है, 15 दिन, फिर 15 दिन घटते जाता है। उसी तरह सूर्य भी, जो सूर्य सुबह 6 बजे निकलता है, 6 से 12 बजे तक वो चढ़ता है, सनराइज होता है, 6 से 12 वो अपनी ऊर्जा देता है, और फिर 12 से 6 बजे, 12 से शाम के 6 बजे तक वो घटता है, मतलब ढलने लगता है। तो जो सुबह के 6 से 12 बजे तक है, तो हमारे सारे काम सुबह से 6 से 12 बजे तक हो जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम, क्योंकि वो चढ़ता हुआ सूरज उगता हुआ सूरज कहलाता है। और 12 बजे के बाद, 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजे, हम आपको पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा, मिड डे कहते हैं, और वो सर के ऊपर रहता है। 12 बजे वो हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। तो 12 बजे रिक्वेस्ट करते हो कि घर के बाहर ना निकलें, और ख़ास करके जो यंग गर्ल्स हैं वगैरह, वो बाल खोलकर बाहर नहीं निकलना चाहिए 12 बजे। तो ऐसे ध्यान दें थोड़ा सा। अब ध्यान करने से वो आपको 12 बजे घर से नहीं निकलना चाहिए एग्जैक्ट, और बाल खुले रखकर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बुरे परिणाम से बच जाएंगे। तो ये थी सब सूर्य की बातें, सूर्य का ग्रहण, सूर्य की ट्रांजिट की बातें, गोचर की बातें, जो 17 जून तक आपको ध्यान रखना है। आइए अब कृष्ण कथा की ओर चढ़ते हैं। हम 2-3 दिन से सुख और दुख की बात कर रहे हैं। सुख और दुख हमें समान रूप से उनका सामना करना चाहिए। जैसे ही सुख बहुत दिनों तक नहीं रहता है, वैसे दुख भी नहीं रहता है। हम सब सुख की तलाश में हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, है कि नहीं? हम सब सुख की तलाश कर रहे हैं, कहाँ हमें सुख मिलेगा। हम रोज़ सुख की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, सुख कहाँ मिलता है, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। रोज़ हम भागते दौड़ते रहते हैं सुख की तलाश में, हम सुख ढूंढते रहते हैं। हम फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि बच्चे जो यंग है वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका में हमारा फ्यूचर है, उनको लगता है कि अमेरिका में उनका फ्यूचर छुपा हुआ है। तो वो भी फ्यूचर की तलाश में जाते हैं, सुख की तलाश में जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है। क्या आपने देखा है कल क्या होगा, किसे पता? तो हमें फ्यूचर पता नहीं है कि क्या होगा। फ्यूचर है क्या आखिर? फ्यूचर क्या होता है? आने वाला वक्त, आने वाला कल, यही तो फ्यूचर होता है। लेकिन हमारे आने वाला वक्त है मृत्यु, जो वो अटल है, वो ज़रूर आएगी, वो ज़रूर मिलेगा, और सबको पता है। हम सब उससे नकारते हैं, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं। हमारा फ्यूचर क्या है? मृत्यु है, जो ज़रूर आएगी।
जैसे एक एग्जाम्पल अभी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है गुजरात का, एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसने 16,000 हार्ट की सर्जरी की थी, वो कितना एक्सपर्ट होगा। उसकी एज क्या थी, सिर्फ 41 ईयर्स, 41 साल का था वो। और उसकी पढ़ाई में तो 30 साल निकल ही जा गए होंगे, एमडी की पढ़ाई करने में 30 साल तो निकल ही गए होंगे। मतलब 11 साल में उसने 16,000 सर्जरियाँ की थी, हार्ट की सर्जरियाँ की थी। कितना सक्सेसफुल रहा होगा वो डॉक्टर, है कि नहीं। वो खुद हार्ट की वजह से मर गया। वो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, उससे कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसने 16,000 हार्ट सर्जरी की थी। तो आप सोचिए उसने कितने पेशेंट देखे होंगे अपने 11 साल में। क्या अपने पेशेंट को उसने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए नहीं बताया होगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए हार्ट के लिए, क्या अच्छी एक्सरसाइज है क्या नहीं बताया होगा। क्या उनका सिम्टम्स, उसको अपना सिम्टम्स उसको नहीं पता चला होगा कि उसके हार्ट को क्या ज़रूरत है क्या नहीं। वो रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, कार्डियक अरेस्ट से वो मर गया। ये तो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, सच्ची घटना है ये। अपने हार्ट को ही वो नहीं समझ पाया। दूसरों का 16,000 सर्जरियाँ करने वाला डॉक्टर अपने हार्ट से वो हार गया। इंसान कितना भी चतुर हो जाए, कितना भी समझदार हो जाए, होशियार हो जाए, कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कहाँ अमेरिका भी चला जाए, लेकिन मृत्यु के हाथों वो नहीं बच सकता। और यही सच है, और हमारा सबका फ्यूचर यही है कि मौत एक दिन आनी ही है, जो परम सत्य है। हमें सामना करना ही पड़ेगा इसका। उसकी डेट, तिथि, समय, जगह किसी को पता है? नहीं पता है। एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर मेरे पास आया था, बड़े ओहदे वाला। मैंने उसे प्रश्न किया, आपको तो सब पता चल जाता होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, आपका इंटेलिजेंस सिस्टम जो इतना अच्छा है, इतना तेज़ है। तो उन्होंने कहा, हाँ सब पता चल जाता है, लेकिन आपके अंदर क्या हो रहा है क्या आपको पता है? मैंने कहा कि आपके अंदर क्या हो रहा है आपको पता है? किडनी में क्या हो रहा है आपको पता है? लिवर, लंग्स, हार्ट, बीपी, शुगर, इसमें क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको पता है? नहीं पता ना। ये हमारे अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता। उस समय कब बदल जाता है वो पता नहीं होता। अंदर क्या कुछ काम कर रहा है, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सब पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं। और हमारे जो अंत समय में कुछ काम आने वाला नहीं है। जब हमारा अंत आएगा, हमारा फ्यूचर, जो मौत, जो अंत आएगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। काम आएगा सिर्फ हरि नाम। हरि नाम ही काम आएगा, हरि नाम ही साथ चलेगा, और कुछ काम आएगा नहीं, केवल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ तुम्हारे माँ, पिता, भाई, बहन, संगी संबंधी नहीं चल पाएंगे, वहाँ हरि नाम साथ चलेगा। आपके साथ कौन चलेगा? सिर्फ हरि नाम ही साथ चलेगा। गीता ने श्री कृष्ण में बताया है कि दुख ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने कहा है। कृष्ण पे विश्वास तो होना ही चाहिए। हमें वही तो नहीं है, हमें कृष्ण पर विश्वास ही तो नहीं है। हम रोते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं कि हमें पति सताता है। प्रभु जी, मेरी सास बहुत तंग करती है, बहुत सताती है, बहुत मारती है, मुझे मेरा भाई बहुत परेशान करता है, पति मेरा बहुत सताता है, हम ये सताते हैं वो सताते हैं, ऐसे हम हमेशा हम रोते ही रहते हैं। हमें कोई नहीं सता सकता, हमें कोई नहीं सता सकता। हमें कौन सता सकता है? वो जो हमारे सता रहे हैं वो कौन है? हमारे कर्म, हमारे बुरे कर्म, पिछले जन्म के जो बुरे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। बेटा बनकर आते हैं, सास बनकर आते हैं, सास के रूप में आते हैं, पति के रूप में आते हैं। ये हमारे कर्म ही तो हैं जो हमारे सामने बेटा बनकर आ जाते हैं, और सब हमारे जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं। ये रिश्ते नहीं हैं, ये हमारे कर्म हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। रिश्तों पर इतना गरूर मत करो, रिश्ते काम नहीं आने वाले हैं। ये हमारे पुराने कर्म हैं, पिछले जन्म के जो हम दुख देख रहे हैं, दुख इसी वजह से ही देख रहे हैं। हम दुख सुख हमें सब सहन करना होगा। दुख भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, एक गीता में कृष्णा ने बताया है। हम अपने कर्म करते जाने, बस काम करते हैं, कर्म ही करना है। और
जीवन में हमारा फ्यूचर जो है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, वो तो आएगा एक दिन लेकर ही जाएगा। क्योंकि हम सब खुश होते हैं जब कोई हमारी भलाई करता है, हम खुश होते हैं। जब हमारे बारे में कोई सोचता है, हम खुश होते हैं। छोटी छोटी बातों में हम खुश होते हैं, इसने मेरे लिए कितना कुछ किया, और ये सोचकर हम खुश होते हैं, उसने मुझे इतना मेरा मदद किया, ये सोच के हम खुश होते हैं। देखो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया। माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए क्या क्या करती है कि नहीं? तो माँ कितनी अच्छी है, हम उसके बारे में बातें करते रहते हैं। जिसने हमारी भलाई के लिए किया है, हम उसकी बातें करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने हमें 2 आँखें दी हैं हमारे भलाई के लिए, 2 हाथ दिए हैं, वो भी हमारे भलाई के लिए दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, वो भी हमारे भलाई के लिए दिए हैं, किडनी दिए है, वो भी हमारे भलाई के लिए दिया है, लिवर दिया है, हार्ट दिया है, लंग्स दिया है, जो पार्ट्स दिए, ऑर्गन्स दिए हैं, वो सब हमारे भलाई के लिए तो दिया है। इतना तक के जो दांत हम दिए हैं, वो भी हमारे भलाई के लिए तो दिए हैं, ताकि हम खाना अच्छी तरह से चबा सके। फिर भी हम ईश्वर के प्रति कुछ किया है? नहीं, हम तो उसे याद भी नहीं करते हैं। हमें तो ये सब उस सहज ही लगता है। 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। एक माला में सिर्फ 10 मिनट लगता है। क्या आप 10 मिनट देते हैं मेरे ईश्वर को, जो उन्होंने इतनी भलाई की है, हमारे लिए इतनी चीज़ें दी हैं, हमें चलने फिरने, स्वास्थ्य, इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, क्या उसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्या वो हमारे भलाई के लिए नहीं सोचता है? वही तो है जो हमारे भलाई सुख दुख के बारे में सोचता है, और कोई नहीं। इंसान तो सब मतलबी हैं, सब अपना मतलब निकलने के बाद चले जाएंगे, दुख दे के चले जाएंगे। लेकिन वो ईश्वरी है जो हमारा साथ देगा, हमारे साथ अंत तक चलेगा। भाई बहन, माता पिता, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, सिर्फ हरि का नाम ही चलेगा। वो ईश्वर का नाम ही आपके साथ चलेगा। तो क्यों ना ईश्वर के प्रति हम आज ही से ही उनके चरणों में जाने की हम कोशिश करते रहें, नाम जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से, नाम जाप करने से, यही एक आधार है जो हमें इस कलयुग से पार करेगा, और अंत में हम श्री कमल चरणों में पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।